नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी आंदोलन। कहानी आंदोलन का टॉपिक हमारा नेट में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सभी में पूछा जाता है कि कहानी कौन सी कहानी के प्रवर्तक कौन थे और ये कहानी के क्या है। इनसे संबंधित जो मुख्य बातें हैं, मैंने कुछ लेखक हैं वो भी ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता होना चाहिए वो सब इसमें ऐड है। ठीक है, देखते हैं। जैसे 1950 के बाद हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। नए आंदोलन का प्रवर्तन मतलब एक परिवर्तन हुआ कि नई कहानी के क्षेत्र में कि कुछ कहानी में परिवर्तन होया जाए। जो पुरानी कहानी का चला आ रहा था उसको ना छोड़ के इन्होंने जो आंदोलन चले, किसी ने तो यथार्थता से, किसी ने सामाजिकता से, हर किसी ने अलग अलग चीज़ से जोड़कर अपने आंदोलन चलाए हैं। जैसे आपने सुना होगा एक चिपको आंदोलन था, तो चिपको आंदोलन पेड़ों से बचाने के लिए थे। इसी तरह से इन्होंने भी अपने अपने आंदोलन चलाए अलग अलग कहानी में, मतलब किसी ने किसी क्षेत्र में विशेष समझा, किसी ने किसी क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नई कहानी में व्यक्तिवाद। नई कहानी में क्या था? व्यक्तिवाद, यथार्थवाद। व्यक्तिवाद का मतलब व्यक्तिवाद मतलब विचारधारा, बात का अर्थ होता विचारधारा। यथार्थवाद, यथार्थ की जो प्रेजेंट में उसकी विचारधारा थी। अनुभूतिवाद एवं आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई। जो नई कविता, जो नई कहानी आंदोलन था, इसमें जो हुआ था, तो नई कविता के तट पे नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानते हैं वैसे तो, लेकिन नई कविता और नई कहानी में जो आंदोलन में यथार्थता थी तो वो सिर्फ ये थी कि आधुनिकता की प्रतिष्ठा हो रही थी। इसमें कहीं ना कहीं जो नए लेखक आए थे उभर के सामने, इसमें देख लेते हैं। जैसे प्रमुख हमारी कहानी पहली है हमारी नई कहानी के प्रवर्तक। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो नई कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन डाकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। कौन है इनके? मोहन डाकेश, राजेंद्र और कमलेश्वर। और इस नई कहानी के जो प्रमुख लेखक थे इसमें वो थे हमारे मोहन डाकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती और अमरकांत, मन्नू भंडारी, उषा प्रबंधना, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये तीनों लेखिका भी उसी समय की हैं जब नई कहानी का प्रवर्तन हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह। ये एग्जामों में सारे जो प्रवर्तक हैं कहानी के पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया है। देखो जैसे मैंने आपने बताया था ना अभी कि आंदोलन हुआ, तो जैसे किस में कहानी में क्या विशेष है, तो इसमें वैचारिकता को विशेष महत्व दिया है सचेतन कहानी में। तो इसके प्रमुख कहानीकार कौन है सचेतन कहानी में? महीप सिंह, राजकुमार भरमर, सुखवीर, बलराज पंडित, कुलभूषण, वेदराही, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी, गंगा प्रसाद विमल उल्लेखनीय हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ये कमलेश्वर हैं। कौन है समानांतर कहानी के? तो समानांतर का मतलब होता है समानांतर। समांतर का मतलब होता है, ये इसका मतलब तद्भव रूप समझो समानांतर का। ठीक है, तो समांतर से उसका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने से है कि आम आदमी तक, मतलब ये कहानी जो हम लिख रहे हैं तो इसका आम आदमी को कहीं ना कहीं उस कहानी का प्रतिष्ठित, मतलब एक केंद्र बिंदु मान के उनके आधार पर वो कहानी लिखी जाए। ठीक है, समांतर कहानी में मध्यवर्गीय एवं निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों, विषमताओं का अंकन सूक्ष्मतापूर्वक हुआ है, जो हमारे था क्या? समानांतर कहानी कमलेश्वर की। और इसके प्रमुख कहानीकार देख लेते हैं। कमलेश्वर, कामतानाथ, सुधीर, नरेंद्र कोहली, मृदुला गर्ग, मणि, मधुकर, श्रवण कुमार, निरुपमा सोबती, शेरा यात्री, मधुकर सिंह उल्लेखनीय है। दोस्तों ये सारे जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की हैं, बुक में भी औरों में भी दे रखी हैं, लेकिन ये मैंने डॉक्टर नागेंद्र जी की बुक से सब आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, ए कहानी के प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा। ए कहानी के प्रवर्तक कौन है? निर्मल वर्मा है। इस कहानी के प्रमुख कहानीकार जो हैं वो कौन रहे हैं? जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल और दूधनाथ सिंह आदि उल्लेखनीय है। समकालीन कहानी। समकालीन कहानी किनकी है? इसके प्रवर्तक कौन थे? गंगा प्रसाद विमल के। समकालीन कहानी मतलब साठोत्तरी कहानी को ही समकालीन का नाम दिया है गंगा प्रसाद विमल ने। ठीक है, सहज कहानी। सहज कहानी अमृत राय जी की है और सक्रिय कहानी राकेश वत्स की है।
सक्रिय कहानी किनकी है? राकेश बस की। दोस्तों सक्रिय कहानी के बाद जो राकेश बस की है, इनकी कहानी आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मतलब आम जो लिखने लगे थे नए चेतना के हिसाब से, वो लेखक अपने अपने अलग आधार मतलब स्वतंत्र रूप से किसी आंदोलन में, वो ऐसा नहीं था कि आंदोलन में है, वो अपना स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।